यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अपने पास आज दिल्ली हाई कोर्ट के एक बेंच ने इशरत जहां की जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट किया। इशरत जहां ये मैंने इस पर हेडिंग दे रहा हूँ एक और इशरत जहां। एक इशरत जहां तो हमें याद होगा कि गुजरात में इनकाउंटर में मारी गई थी, और जब वो गुजरात इनकाउंटर में मारी गई थी तो हमारे देश के तथाकथित सेकुलरिस्टों ने, या जो टेररिज्म के फेवर में खड़े होते हैं, उन्होंने अपनी बेटी बता दिया, किसी ने उसको कॉम्पनसेट कर दिया, किसी ने उसके परिवार को कॉम्पनसेट कर दिया, किसी ने कहा हमारे प्रदेश की बेटी है, किसी ने कहा कि ये हत्या इनोसेंट हत्या है। और बाद में जब वो केस खुला इशरत जहां का इनकाउंटर का केस, तो मालूम पड़ा कि वो तो पाकिस्तान से उसका सीधा लिंक निकला, या पाकिस्तान से वो आई थी और आइडेंटिटी बदल कर यहाँ पर रह रही थी। वो बाद में जो पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट पकड़े गए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया और बहुत कुछ चला। गुजरात में उस समय मोदी जी की सरकार हुआ करती थी, और मोदी जी की सरकार में बड़े सारे एलिगेशन देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने बड़े शिद्दत से लगाए थे। आज की तारीख में इशरत जहां फिर से मार्केट में हैं, और मतलब नाम उनका मार्केट में है, और उनका नाम मार्केट में होने का एक विशेष कारण है। हरकतें वैसी ही जैसी इशरत जहां गुजरात में हरकतें करती थी, वैसी ही ये नई इशरत जहां की हरकतें हैं। क्या हरकतें हैं? इशरत जहां का पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको जानना होगा, और बैकग्राउंड जानने के बाद फिर हमको आगे। दिल्ली में वो काउंसलर रही, कांग्रेस की सीट से गोंडली क्षेत्र से वो काउंसलर थी। एक लॉयर भी है, प्रैक्टिस करती है कि नहीं करती हैं पता नहीं, लेकिन लॉयर है। CAA के प्रोटेस्ट के दौरान खजूरी, हमें मालूम है कि खजूरी जो जगतपुरी क्षेत्र का एरिया है, खजूरी में वायलेंस हुआ था 26 फरवरी के वायलेंस में। हमको याद होगा कि ताहिर हुसैन को अभी वो जेल में हैं और उनका केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी हो चुका है, उनकी चार्जशीट भी लग चुकी है। 26 तारीख के इन प्रोटेस्टों में इशरत जहां का भी नाम सामने आया, और इशरत जहां की बाद में गिरफ्तारी हुई। क्या था इशरत जहां का रोल उस समय? पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की और जो एलिगेशन लगाया वो ये लगाया कि जिस समय पुलिस ये वायलेंस को रोक रही थी, उस समय इशरत जहां ये आगे बढ़ के खड़ी हुई, लीडर थी उन लोगों की, ये आगे बढ़कर खड़ी हुई और आगे बढ़ के उसने कहा ये मेरे लिए ज़िल्लत की बात है, ये मेरे लिए मर जाने की बात है, CAA मेरे लिए मर जाने की बात है, और इस मामले में मैं पुलिस चाहे जो करे और जो भी यहाँ पर होगा मैं यहीं पर खड़ी रहूँगी और इनसे लड़ूंगी। इसने बड़ी तेज़ी से बूस्ट किया, क्योंकि लीडर थी, काउंसलर भी रह चुकी थी, मैच्योर थी, लॉयर भी थी। इसके बूस्ट होने पर वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने शुरू कर दिए, कुछ गोलियां चलनी शुरू हो गई, कुछ लाठियां चलनी शुरू हो गई, और हम सबको मालूम है कि दिल्ली दंगे किस हद तक पहुंचे हैं। बाद में जब ये सब शांत हुआ, तो शांत होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जो FIR लिखी, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तो मालूम पड़ा कि खजूरी क्षेत्र की लीडर जो इसका अगुवाई कर रही थी इस प्रोटेस्ट की, जैसे इधर प्रोटेस्ट चांदबाग में प्रोटेस्ट की अगुवाई ताहिर हुसैन कर रहा था, वैसे ही खजूरी में इन प्रोटेस्टों का या इस वायलेंस का नेतृत्व तो इशरत जहां कर रही थी। इशरत जहां को पकड़ा गया, उसको जेल में डाला गया, इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन रखा गया। चूँकि दंगों का मामला है, इसलिए नो डाउट इसमें इन्वेस्टिगेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी चेन सर्किल होगी, भीड़ भाड़ के लोग होंगे, लेकिन लीडर को पकड़ लिया तो इन्वेस्टिगेशन नो डाउट कंप्लीट होगी। इशरत जहां ने सबसे पहले तो मार्च में एक एप्लीकेशन लगाई, मई में एप्लीकेशन लगाई, मार्च या मई में, और ये कहा कि साहब हमें बेल दे दी जाए शादी के लिए, मेरी शादी है। ये कंवारी थी उस समय तक। वकीलों ने कोर्ट के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने चल रही थी प्रोसीडिंग, चूँकि UAPA का मामला है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। चूँकि UAPA का मामला था, इसलिए UAPA के मामले में जो ट्रायल चलता है या जो रिपोर्ट जानी है वो ADJ के पास जानी।
तो एडीजे ने उस समय इनको बेल दी, लेकिन एडीजे ने भी जो बेल दी वो बड़ी प्रशंसाजनक बेल है। उन्होंने इनको 9 दिन के लिए बेल दी शादी के लिए, क्योंकि इनके वकीलों ने कहा कि साहब ये 2018 में हमारी शादी तय हुई थी और जून में पहले से पेंडिंग थी, ये मई का प्रकरण है, जून में पहले से शादी तय थी, इसलिए साहब अब शादी को पोस्टपोन करना ठीक नहीं है, हमको बेल दे दीजिए और हम प्रॉमिस करते हैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में पूरी ताकत लगाएंगे और जो आपकी जो पुलिस टीम को चाहिए होगा वो हम मदद करेंगे। कोर्ट ने इनको 9 दिन की बेल दी, निकाह कर लीजिए, निकाह के बाद उससे पहले के कुछ 1-2 दिन की कार्रवाई कर लीजिए, सुहागरात तक अपना पूरा काम ख़त्म कर लीजिए, जो सुहागरात से मतलब जो प्रोसीडिंग रहती है वो प्रोसीडिंग पूरी कर लीजिए और 9 दिन बाद पुनः जेल में आ जाइए और इन्वेस्टिगेशन करवाइए। अभी क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस ने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, जिस कोर्ट की मार्गदर्शन हमको सबको मालूम होना चाहिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन रहती तो इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्टिंग जो कॉग्निजेंस टेकिंग कोर्ट रहती है, कॉग्निजेंस टेकिंग कोर्ट में रहती है। तो कॉग्निजेंस टेकिंग कोर्ट में नो डाउट 90 दिन के अंदर, जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई उसके 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामान्य सीआरपीसी में जो प्रावधान है सेक्शन 167 में, वो ये है कि अगर 90 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो जो अभियुक्त है या जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू गेट द बेल। बट दिस मैटर इज नॉट कनेक्टेड टू द सीआरपीसी। ये सीआरपीसी का सामान्य मैटर नहीं है, दिस मैटर इज वेरी मच कनेक्टेड टू द यूएपीए और ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। अनलॉफुल एक्टिविटी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस सुपरसीड करता है बाकी सीआरपीसी के ऊपर, जिसमें उसने कहा है कि ये नॉन बेलेबल है और इसकी बेल नहीं हो सकती। इसके सेक्शन 43 में ये व्यवस्था भी दी गई है कि सेक्शन 43D का हवाला दिया गया, इसमें ये व्यवस्था दी गई कि अगर इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में कंप्लीट ना हो तो फिर मैजिस्ट्रेट के पास आकर या जो कोर्ट उसको कॉग्निजेंस ले रही है, लिया हुआ है, उस कोर्ट में आकर इन्वेस्टिगेटिंग टीम एक एप्लीकेशन लगा सकती है और उस एप्लीकेशन पर कोर्ट जो अभी तक की प्रोग्रेस हुई है उस प्रोग्रेस के आधार पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन का टाइम बढ़ा सकती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं बढ़ाएगी और इसको बेल भी दे देगी। इशरत जहां ने इस एक्सटेंशन को, जो कोर्ट ने एक्सटेंशन दिया कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके लाइए, आपको और 90 दिन का टाइम दिया जाता है, मतलब टोटल 180 डेज का टाइम दिया जाता है, इस पर इशरत जहां ने हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन किया, एक रिट दाखिल की। उसमें उन्होंने कहा कि साहब चूंकि 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सका और मेरे खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं पाए जा सके, इसलिए ये केस को टर्मिनेट किया जाए, इस एफआईआर को क्वैश किया जाए और मुझे बाकायदा बरी किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में पूरी फाइल हाई कोर्ट ने मंगवाई, जो चूँकि रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने लगाई होगी वो नीचे लगाई होगी, जिस कोर्ट ने एक्सटेंशन दिया उसी कोर्ट से वो फाइल दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी फाइल का मुआयना करने के बाद कहा कि इन्वेस्टिगेशन जैसे चलना चाहिए वैसे चला और जो चीज़ें पूरी होनी चाहिए कंप्लायंसेस वो पूरी हुई यूएपीए के तहत, और इस मामले में इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेमा फसाई इशरत जहां इस मामले में मुख्य अभियुक्त हैं। इसलिए इशरत जहां चूंकि मुख्य अभियुक्त हैं और ये मामला, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ दंगे नहीं हुए, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वायलेंस नहीं हुआ और यूएपीए एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ, इनमें कोई दोहराए नहीं है। और इनमें जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 90 दिन का ढूंढ के रखा है उसके अनुसार आप सब मुख्य अभियुक्त हैं और मुख्य अभियुक्त होने के नाते इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, क्योंकि केस बड़ा है, राइट्स का मामला बड़ा है, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत लोगों को इसमें ट्रेस करना पड़ता है, बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, चूँकि ये मॉब का मामला है। इसलिए इशरत जहां की एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए उनको पुनः जेल में रखने का आदेश दिया गया। मतलब आदेश क्या दिया गया, जेल में तो वो है ही, तो जेल में वो रहेंगी और इस केस को बंद किया गया। मुझे याद आया, ये मुझे लगा कि हम सबको देश को बताना चाहिए कि इशरत जहां, एक नई इशरत जहां भारत में पैदा हो गई है, दिल्ली में पैदा हुई है और वो इशरत जहां भी पुरानी वाली इशरत जहां से किसी तरह से कम नहीं है एज पर द पुलिस रिपोर्ट ऑफ दिल्ली पुलिस। सो एक और इशरत जहां दिल्ली में,
देखते हैं क्या हश्र होता है। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।